घने जंगल के बीच एक विशाल आम का पेड़ था जो हर साल मीठे फलों से लद जाता था। उस पेड़ के फल इतने स्वादिष्ट थे कि हर जानवर उस पर अधिकार चाहता था। बंदरों का एक दल उस पेड़ पर रहता था और उन्होंने ये नियम बना दिया था कि कोई और जानवर वहां से फल नहीं तोड़ेगा। एक दिन भूखी लोमड़ी वहां पहुंची। उसने देखा कि फलों की खुशबू चारों ओर फैली हुई है, पर बंदर ऊपर से चिल्ला रहे थे, दूर रहो, ये पेड़ हमारा है। लोमड़ी की विनम्रता से कहा, भाइयों, जंगल सबका है, पेड़ भी सबका है। लेकिन बंदर हंसते हुए बोले, हम मेहनत से इसे बचाते हैं, इसलिए इसका फल भी हमारा है। लोमड़ी चुपचाप वहां से चली गई, लेकिन उसके मन में विचारों का तूफान उठ चुका था। क्या सचमुच किसी एक का हक हो सकता है उस चीज पर जो प्रकृति ने सबको दी है? लोमड़ी जानती थी कि सीधे सीधे झगड़ा करने से उसे कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए उसने चाल चली। रात के समय वो नदी के किनारे गई और वहां रहने वाले हाथी, हिरण, सियार और खरगोश को बुलाया। दोस्तों, उसने कहा, बंदरों ने जंगल के आम के पेड़ को अपना बना लिया है, क्या ये सही है? सबने एक सुर में कहा, नहीं। लोमड़ी बोली, तो फिर हमें उन्हें सबक सिखाना होगा, पर बुद्धि से, बल से नहीं। अगले दिन सब जानवर उस पेड़ के नीचे इकट्ठे हुए। हाथी ने पेड़ को हिलाया, जिससे कई फल नीचे गिरे। बंदर गुस्से से नीचे उतरे। तभी सियार बोला, हम तुम्हारे फल नहीं खा रहे, बस गिरे हुए उठा रहे हैं। बंदर उलझन में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि शायद झगड़ा करने से नुकसान ही होगा, लेकिन लोमड़ी जानती थी ये बस शुरुआत थी। दिन बीतते गए। बंदरों ने देखा कि दूसरे जानवर धीरे धीरे पास आकर फल खा रहे हैं। उन्हें ये मंजूर नहीं था। उन्होंने तय किया कि पेड़ के चारों ओर कांटेदार बेलें उगा देंगे ताकि कोई पास ना आए, पर उनकी ये चाल उल्टी पड़ी। बरसात आई और बेलें इतनी फैल गईं कि खुद बंदर फल गए। कोई फल तक नहीं तोड़ पाया। लोमड़ी दूर से देख रही थी। उसने धीरे धीरे बाकी जानवरों को इकट्ठा किया और बेलें काट दीं। सबने मिलकर पेड़ को फिर से खुला किया। जब बंदर नीचे आए तो उन्होंने देखा कि लोमड़ी और बाकी जानवर पेड़ के नीचे फलों को बराबर बांट रहे हैं। शर्म से उनका सिर झुक गया। उन्होंने कहा, हम अपने घमंड में भूल गए कि साझा करने से ही सुख मिलता है। लोमड़ी मुस्कुराई। उसने कहा, जिस चीज पर तुमने दीवार खड़ी की, प्रकृति ने उसे सबके लिए बनाया है। उस दिन से जंगल में एक नया नियम बना, जो भी फल चाहे वो बांट कर खाएगा। बंदरों ने पेड़ की देखभाल जारी रखी, लेकिन अब वे फल सबके साथ बांटते थे। लोमड़ी सबकी सलाहकार बन गई। जब कोई विवाद होता तो सब कहते, लोमड़ी से पूछो, वही बुद्धिमान है। एक दिन एक छोटे बंदर ने लोमड़ी से पूछा, क्या तुमने हमें धोखा दिया था? लोमड़ी हंसकर बोली, नहीं बच्चे, मैंने तुम्हें सिखाया कि अकेले खाना कभी सुख नहीं देता। जब तुम बांटते हो तो फल और भी मीठे लगते हैं। जंगल में खुशहाली लौट आई। हर वर्ष जब आम पकते, सभी जानवर मिलकर उत्सव मनाते। लोमड़ी शांति से एक कोने में बैठी रहती, उसके चेहरे पर संतोष झलकता। कहानी का संदेश ये था कि बुद्धि बल से बड़ी होती है और साझा करने से ही सच्चा सुख मिलता है।